हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। यह श्लोक इस्कॉन में बहुत काम में लिया जाता है। इसका उद्देश्य और प्रयोजन थोड़ा परिवर्तित इस्कॉन ने अपने उद्देश्य के लिए कर लिया है। इस श्लोक का जो भावार्थ भगवान ने नहीं बताया है, उससे भिन्न ही इस्कॉन इसको प्रयोग में लेता है। इस्कॉन इस श्लोक का प्रयोजन और उद्देश्य ये करके करता है कि इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो ज्ञानी है उनका रास्ता अत्यंत लंबा होता है और उन्हें बहुत जन्म लगते हैं भगवान को प्राप्त करने में, जबकि भक्ति एक शुद्ध प्रामाणिक और अत्यंत छोटा रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का। क्या इस्कॉन का यह प्रस्तावना इस्कॉन की सही है? आइए जानते हैं आज के श्लोक में। बहूनां जन्मनां मन्ते ज्ञानवान् माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इस श्लोक का प्रारंभ करने के पहले पुनर्कथन कर लेते हैं। कल भी इसी श्लोक भगवान ज्ञानी के विषय में ही चर्चा कर रहे थे। कल की श्लोक संख्या थी 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। उदारा सर्व एवैते ज्ञाने त्वा तु आत्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामे वान्योत्तमां गतिम्। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने जिन 4 प्रकार के अपने मनुष्यों का वर्णन किया जो उनकी भक्ति करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं और जो उन्हीं से संबंधित रहते हैं योग में, अध्यात्म में, उन सब को भगवान ने उदार कहा है, क्योंकि वे देवी देवताओं के पास नहीं जाते। वे काम से इतने मोहित भी नहीं है कि वे भगवान की शरण को छोड़ करके अन्य किसी की शरण को स्वीकार कर लें। माता पिता हमारे भगवान है और हम किसी और की शरण ग्रहण कर लें। आपको कैसा लगेगा यदि आपका पुत्र आपकी शरण छोड़ करके किसी और की शरण स्वीकार कर ले? कितने आपको दुख होगा। उसी प्रकार भगवान भी कहते हैं कि प्रलोभन होने के पश्चात भी, भोग ऐश्वर्य इच्छाएं ये सब होने के पश्चात भी, ये मनुष्य 4 प्रकार के मनुष्य मेरी ही भक्ति करते हैं और मुझसे ही मांगते हैं और मेरे ही शरण में रहते हैं। इससे इनका स्वभाव पता चलता है, क्योंकि भगवान इसे इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान स्वयं भी जानते हैं कि भगवान जल्दी से प्रसन्न होने वालों में से नहीं है और वे इतनी शीघ्रता से भक्त का मांगा हुआ सब कुछ देने वाले भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो देते बहुत हैं, परंतु ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, भक्ति देते हैं, पवित्रता देते हैं, योग देते हैं, संबंध देते हैं, ये सब देते हैं। परंतु मनुष्य को ये सब नहीं चाहिए। मनुष्य को चाहिए भोग, ऐश्वर्य, कामना, भूमि, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, पद, ये सब भगवान नहीं देते। ये कर्मों के फलों से मनुष्य इस संसार में प्राप्त करता है, कर्मों के फलों के स्वरूप प्राप्त करता है और ये इसी संसार में, इसी शरीर के साथ में नष्ट हो जाते हैं। भगवान तो जो भी देते हैं वह सब सदैव ही नित्य स्वरूप वाला देते हैं। जिसके भगवान जो बुद्धि योग देते हैं वह नित्य रहता है, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। भगवान जो हमें पवित्रता देते हैं, योग्यता देते हैं, वह इस जन्म में भी रहती है और आने वाले जन्मों में भी हमें वह योग्यता और पवित्रता प्राप्त होती है। भगवान जो भक्ति देते हैं वह भी इस जन्म में भी रहती है, बढ़ती भी है और आने वाले जन्मों में भी हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार भगवान ज्ञान देते हैं। जो कुछ भी भगवान देते हैं वह नित्य रहता है, हमारे साथ कभी नहीं जाता और भगवान केवल वैसी ही हमें सुविधाएं देते हैं या वही हमारे ऊपर कृपा करते हैं जो हमारे लिए नित्य होता है। ऐसा सुंदर स्वभाव, सत्य वचन, ये सब भगवान देते हैं जो सदैव हमारे साथ रहते हैं और सदैव हमारा नित्य कल्याण करते हैं। भगवान केवल कल्याणकारी वरदान देते हैं, ऐसे वरदान नहीं देते जिनसे हम भोग और ऐश्वर्य में डूब जाएं, ग्रस्त हो जाएं, मोहग्रस्त हो जाएं। तो इन सब के पश्चात भी, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को इस प्रकार जानने के पश्चात भी, जो भक्त
केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और उनकी शरण स्वीकार करते हैं, वे उदार कहलाने योग्य निश्चित हैं, और भगवान स्वयं उन्हें उदार कहते हैं कि ये मोहग्रस्त नहीं है। थोड़ी बहुत है अभी इनमें, परंतु ज्यादा नहीं है। और उन चारों में से भी ज्ञानी तो भगवान में तो भगवान की आत्मा ही बसती है, अर्थात ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, अर्थात ज्ञानी में मेरी आत्मा है, मेरा मन बुद्धि ज्ञानी से सदैव जुड़ा हुआ है। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी में भगवान की आत्मा मन बुद्धि सब उसी में टिके हुए रहते हैं। आस्थित ही युक्तात्मा महावेवान उत्तमान, और वह ज्ञानी भी नित्य मुझ में ही स्थित रहता है, और इसी कारण वह परम गति को उत्तम गति को मुझे ही प्राप्त करता है। ये भगवान ने बताया था। देखिए ज्ञानी के विषय में भगवान ने 17वां श्लोक, 18वां श्लोक और 19वां श्लोक, इन 3 श्लोकों में भगवान ने केवल ज्ञानी और ज्ञानी के विषय में ही चर्चा की है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी भगवान का विशेष भक्त है। बाकी के जो 3 प्रकार के भक्त है उनका केवल एक ही श्लोक में भगवान ने वर्णन किया, परंतु ज्ञानी के लिए तो भिन्नता से विस्तार से भगवान ने 3 श्लोक ही दे दिए कि ज्ञानी कितना महत्वपूर्ण है। तो आज के श्लोक में भी भगवान 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी भगवान ज्ञानी के विषय में ही कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं बहु नाम अनेक, जन्म नाम जन्म तथा मृत्यु के चक्र के अंत में, ज्ञानवान ज्ञानी, ज्ञानी नहीं है इसका अर्थ, क्योंकि ज्ञानी तो कहलाता ही वही है जो भगवान, जिसका भगवान ने 17वें श्लोक और 18वें श्लोक में वर्णन किया कि ज्ञानी तू आत्मैव वे मतम तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। ज्ञानी केवल भगवान की भक्ति में ही स्थित रहता है, और जो भी भगवान की भक्ति कर लेता है उसे तो अगला जन्म मिलता ही नहीं है। मामेवान उत्तमाम गतिम, भगवान उसे उसी शरीर में उसी जन्म में अगला उत्तम गति अपना धाम प्रदान कर देते हैं। तो फिर ये क्या है? ये ज्ञानवान क्या है? तो ज्ञानवान ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी की प्रारंभिक अवस्था को ज्ञानवान कहा जाता है, जो ज्ञान के जिज्ञासु हैं, जिसका 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में जिज्ञासु अर्थ जिज्ञासु, तो जिज्ञासु जो है और जिज्ञासु जो साधक भी है उसे ज्ञानवान कहते हैं। जो ज्ञान के मार्ग में साधना कर रहे हैं वे ज्ञानवान है। यदि वे पूर्ण ज्ञानी होते तो भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया गया है, इस श्लोक में भगवान ने ज्ञानवान शब्द का प्रयोग किया है, ज्ञानी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। भगवान भी ज्ञानी और ज्ञानवान में भिन्नता रखना चाहते हैं। ज्ञानवान ज्ञानी नहीं है, ज्ञानवान ज्ञान की मार्ग की साधना करने वाले हैं। माम मेरी प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करता है। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण सर्वम सब कुछ इति इस प्रकार सह वह महात्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवादी की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ जा पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक
संबंधिताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव कृष्ण से संबंधित करता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक को सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, न वही वाचो भवंती, जीव के शरीर को बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, और किसी शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। आप अनेकों देवी देवताओं के पीछे मत भागिए, भगवान श्री कृष्ण को दृढ़ता से एक निष्ठ होकर एक भक्ति से पकड़ लीजिए। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र को नित्य उसी का अभ्यास कीजिए। भगवान के नाम का मंत्र आपको तार देगा, सारे पापों से मुक्त कर देगा, आपके पवित्र पुण्य कर्मों को उत्तम कर देगा, उभार देगा और भगवान की शरण प्रदान कर देगा। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, हरे कृष्णा। बहु नाम जन्म नाम अंते, अनेकों जन्मों के अंत में, इसमें कोई भी विवाद नहीं है। पहली पंक्ति का जो पहला भाग है वो यही कहता है कि अनेकों जन्म के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान मेरी भक्ति करता है। तो भगवान ने पहले पंक्ति की दूसरे भाग में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है कि अनेकों जन्मों के अंत में ज्ञानवान मेरी भक्ति करता है। तो वो ज्ञानी तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए 7वें अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक में भगवान ने ज्ञानी के विषय में कहा है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। ज्ञानी तो वो है जो भगवान की एक भक्ति करता है, और यहाँ पर उसका वर्णन हो रहा है जो अनेकों जन्म के बाद में भगवान ज्ञानी ज्ञान की साधना करते करते फिर भगवान को की भक्ति करता है। तो ज्ञानी एक सर्वोच्च स्थिति है ज्ञान के मार्ग की, जहां पर ज्ञानी है वो एक भक्ति करता है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। तो ज्ञानी और ज्ञानवान दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हो गई। ज्ञान मार्ग के साधन को ज्ञानवान कह सकते हैं, और ज्ञानी वह तब होता है जब वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। उसके पहले उसे ज्ञानी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी का भगवान ने उसकी पहचान और लक्षण ही यही बताए हैं 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, ज्ञानी वही है जो नित्य युक्त रहता है, अपने संसारिक समस्त कर्म करता हुआ केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की एक भक्ति करता है। ज्ञानी तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम। ज्ञानी को मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय है, और इसीलिए ज्ञानी भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो ये जो सर्वोच्च अवस्था है ये भिन्न है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में जो बहु नाम जन्म नाम अंत है, अनेकों जन्मों का जो चर्चा चल रही है वो ज्ञानी की पहले की अवस्था है, पहले के जन्मों का वर्णन हो रहा है। ज्ञानी के पहले के जन्म अनेकों भाव के हो सकते हैं। हो सकता है वह ज्ञान मार्ग का हो सकता है वह भक्ति मार्ग का हो सकता है वह कर्म मार्ग का हो, और वो ज्ञान मार्ग का ही होगा ऐसा भी लगता है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानवान शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। तो पहली पंक्ति से हमें ये दो बातें अच्छे से समझ में आ गई कि ये जो पंक्ति है ये ज्ञानी के विषय में नहीं है। ये पंक्ति ये जरूर अच्छे से सूचित करती है
कि जो ज्ञान मार्ग में लगा है उसके ज्ञान मार्ग की साधक का संपूर्णता तब होती है जब वह ज्ञानी बन जाता है। और ज्ञानी बनने का अर्थ है कि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है और एक भक्ति करता है और नित्य युक्त रहता है, तभी वह ज्ञानी कहलाने के अधिकारी बनता है, योग्य बनता है, उसमें वह पात्रता आती है। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, उस ज्ञानी को भगवान ने महात्मा भी कहा है। किसको महात्मा कहा है? जो ज्ञानी वासुदेव सर्वमति, उसकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो नित्य युक्त एक भक्ति है वह इतनी दृढ़ हो चुकी है कि उसे चर अचर इस पूरे संसार में समस्त पदार्थों के पीछे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही दिखते हैं चराचर में। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो ये जो ज्ञानी की विशेष स्थिति है वह महात्मा के कहलाने के योग्य है। महात्मा शब्द का अर्थ यदि जानना है तो महात्मा की पहचान यही है कि महात्मा भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, इस बात को अच्छे से जानता है, मानता है, स्वीकार करता है और उसी प्रकार अनुसरण भी करता है। गांधी जी ईशो उपनिषद से एक श्लोक का वर्णन करते थे, मुझे पूरा नहीं आता वो। ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंचित जगतान जगत तेन भक्त तेन त्यक्तेन भुंजिताः मावृत कस्य सिद्धन्ति। ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंचित जगतान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः मामृत कस्य सिद्धन्ति। इस श्लोक का अर्थ है, ये ईशो उपनिषद से है, सब गांधी जी अपनी हर प्रार्थना के पहले सदैव इस श्लोक का उच्चारण करते थे। ईशावास्य, भगवान इस पूरे जगत में व्याप्त है। ईशावास्य जगत सर्वम, इस पूरे जगत में भगवान व्याप्त है। ईशावास्य जगत सर्वम यद किंचित जगतान जगत, इस पूरे जगत में, जगत की प्रत्येक वस्तुओं में भगवान का वास है। तेन त्यक्तेन, उस भगवान को त्याग करके जो मनुष्य भगवान जिस वस्तुओं में उपस्थित है केवल उस वस्तुओं का भोग करना चाहता है। तेन त्यक्तेन, तेन का अर्थ है भगवान को त्याग करके, भुंजिताः, उन वस्तु पदार्थों को भोगना चाहता है। महावृत कस्य सिद्धन्ते, उस मनुष्य का को संपूर्णता, सफलता और ज्ञान कैसे मिल सकता है। ये ईशोपनिषद का शब्द है और जो यहाँ पर अच्छे से लागू पड़ता है। क्यों मैंने वो यहाँ पर कहा, ये गांधी जी का उच्चारण है। गांधी जी ने एक तरफ वो श्लोक बताया ईशोपनिषद जिससे ये पता चलता है अच्छे से कि वासुदेव सर्वमिति, ये जो शब्द यहाँ गीता पर आए वही विस्तार में ईशोपनिषद में कहा है। ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंचित जगतान जगत, सर्वम, सर्वम शब्द यहाँ भी आया है, उस श्लोक में भी आया। ईशावास्य, ईशा वासुदेव के बदले में वहां पे ईश्वर नाम आया है। ईशावास्य इदम सर्वम यद किंचित जगतान जगत, इस सारे जगत के प्रत्येक चराचर में भगवान है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, ईश्वर नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। महात्मा वही होता है जो इस प्रकार की दृष्टि रखता है, वह महात्मा कहलाने के योग्य इसीलिए गांधी जी बने। और भी अनेकों कारण है गांधी जी के व्यवहार में, आचरण में, कि वे महात्मा कहलाने के योग्य है, परंतु यह भी एक प्रमुख कारण है और इसका प्रमाण और इसकी स्वीकृति हमें इस श्लोक से मिलती है कि गांधी जी को महात्मा क्यों कहना चाहिए। क्योंकि गांधी जी भी ये मानते थे कि चराचर में भगवान का वास है और सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान ही है। और इस प्रकार जो भी मनुष्य हो, वह संत हो, आचार्य हो, साधक हो, योगी हो या सामान्य मनुष्य भी हो, यदि वह इस प्रकार का भाव लेके अपना जीवन जीता है तो वह महात्मा कहलाने, मानने और जानने के योग्य है, क्योंकि वह महात्मा ही है जिसको भगवान ने स्वीकार किया है, भगवान ने इसकी पुष्टि की है, भगवान ने इसको प्रमाणित किया है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है।
ऐसा मनुष्य जो ऐसा ज्ञानी जो सदैव यह मानता है कि वासुदेव ही सर्वत्र हैं, ऐसा व्यक्ति एक तो मिलता ही दुर्लभ है, और जिसे केवल भगवान ही दिखते हैं सर्वत्र, ऐसा व्यक्ति मिलता ही दुर्लभ है। और यदि वह दुर्लभ मिल जाता है तो उसे महात्मा ही मानना चाहिए। इस स्थिति को दुर्लभता से प्राप्त किया जाता है। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भी भगवान ने यही कहा था, योगी नाम अभी सर्वेशाम मदगते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तुमो मतः। वो वहां पे महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया, परंतु भगवान ने यह स्पष्ट बता दिया कि योगियों में वही योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में भी वही ज्ञानी श्रेष्ठ है, जो इस प्रकार यह भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में चित्त में धारण करता है और अपने कर्मों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, सेवा करता है। स योगी परमो मता, वह योगी परम है और वह ज्ञानी भी मत परम है। वह योगी भी महात्मा कहलाने के योग्य है और वह ज्ञानी भी महात्मा कहलाने के योग्य है। क्योंकि जब मनुष्य व योगी यदि वासुदेव कृष्ण को अपने मन में, अपने चित्त में धारण करेगा और नित्य भगवान की सेवा के लिए कर्म करेगा, तो निश्चित ही उसे सर्वत्र महात्मा भगवान ही दिखेंगे, और भगवान भी और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही दिखेंगे। इसी से संबंधित छठे अध्याय में भी एक श्लोक आता है। छठे अध्याय का 30वां श्लोक है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझको सब में देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, मैं उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता और वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। उस श्लोक में, छठे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने उसे महात्मा नहीं कहा, परंतु यहाँ पर भगवान ने उसे महात्मा कह दिया है। दोनों का भाव एक ही है, आचरण एक ही है, भगवान की भक्ति भी एक ही है, एक निष्ठ भक्ति है दोनों में। योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सर्वत्र देखता है, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, और सब कुछ मुझ में देखता है। तस्या अहम न प्रणश्यामि, वह मुझको कभी नहीं भूलता और न मैं उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। सच में न प्रणश्यति, और वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता, मैं उसे कभी नहीं भूलता। ये सारे श्लोक संबंधित हैं एक दूसरे से। छठे अध्याय का 30वां श्लोक, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त है एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने मार्ग को सही ठहराने के लिए ज्ञानियों की निंदा ना कीजिए। ज्ञानी भी भगवान को अत्यंत प्रिय है, ज्ञानी भगवान के द्वेषी नहीं है। हाँ, वो ज्ञानी जरूर द्वेषी हैं जो केवल शास्त्र में ही रह गए हैं, शास्त्र से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, शास्त्र से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। जो शास्त्र तो जिन्होंने पढ़ लिया है, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण को अभी भी स्वीकार नहीं कर पाए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के शरण नहीं स्वीकार कर पाए, वो ज्ञानी कहलाने के योग्य भी नहीं है। ज्ञानी तो है ही वही जो भगवान श्री कृष्ण की एक भक्ति में लगा हुआ है। उसके पहले तो वो स्वयं को अपना कितना भी ज्ञानी मान ले, कोई और फायदा नहीं है, कोई उसका ऐसा वो ज्ञानी है नहीं। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी और नित्यानंद प्रभु के जीवन में भी ऐसे बहुत से अवसर आए हैं जहाँ पे हमने देखा है कि बहुत से ज्ञानियों ने, शास्त्र विज्ञानों ने उन्हें ललकारा है और वे इस प्रकार के उसमें गए हैं। तो आप वहां पे देखेंगे वो जो ज्ञानी है वहां पर, उनमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है, उसमें वैष्णव स्वभाव नहीं है, शरण नहीं है उनकी भगवान श्री कृष्ण की, इसीलिए भी केवल ज्ञानी भी कहलाने के योग्य नहीं है। ज्ञानी तो वही है जो माना कि चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की कथाओं में उन्हें ज्ञानी कहा गया है, परंतु वो ज्ञानी कहलाने के योग्य है नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो वो है जो भगवान कृष्ण की एक भक्ति में लगा हुआ है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त है एक भक्तिर विशिष्यते, और ज्ञानी तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो भगवान को तो प्रिय वही होगा जो वैष्णव होगा। अहम सच मम प्रिय है,
तो ज्ञानियों की निंदा, ज्ञानी की निंदा मत कीजिए, जो केवल शास्त्रीय ज्ञानी है, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ज्ञानी है, उनकी निंदा कीजिए, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके भी अभी उन्हें ये जो शास्त्रों का मूल सिद्धांत है वही समझ में नहीं आया कि वासुदेव सर्वमिति। जिस भी ज्ञानी को, जो भी अपने आप को ज्ञानी कहता है और यदि उसे ये समझ में ही नहीं आया है, वह अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पाया है कि वासुदेव सर्वमिति, वो ज्ञानी कहलाने के योग्य नहीं है। आप उसे जितना चाहे आप कह लें, नहीं, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, परंतु वह ज्ञानी कहलाने के योग्य नहीं है। संक्षेप में बात इतनी है। इस श्लोक को हम कुछ और श्लोकों के साथ में जोड़ लेते हैं। 7वें अध्याय का 17वां श्लोक, जिसकी हमने बार बार बात कर ली है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, और एक और श्लोक के साथ मैं इसको जोड़ना चाहूंगा। हरे कृष्णा। 6ठे अध्याय का 45वां श्लोक है, प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम। तो यहाँ पर भी अनेक जन्म की का वर्णन भगवान ने कहा है। जो योगी होता है अत्यंत प्रयत्नशील होता है, प्रयत्नात् यत मानः योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति परम गति। तो परम गति को प्राप्त करने का जो मार्ग है, वह भले कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, मार्ग यही है। और तीनों में मार्गों में अनेकों जन्म के उपरांत इस प्रकार धीरे धीरे शनै शनै वह साधक, भक्त, कर्मयोगी उस पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करता है, पवित्रता को प्राप्त करता है, जहां पर उसके पाप कर्म एकदम शून्य हो जाते हैं, पूर्ण शुद्ध होकर के तब वह जाकर के उसका अंतिम जन्म बनता है। अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म तक उसकी शुद्धता का यह साधना उसकी चलती रहती है, और उसके पश्चात ततः याति परांगति, तब उसे भगवान श्री कृष्ण का धाम और भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्राप्त होते हैं। प्रयत्नाद्यत मानस्तु, प्रयत्नाद, जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। कभी कभी तो इस्कॉन में इसे भक्ति योगी के लिए कहा जाता है, परंतु कभी कभी इसे अन्य मार्गों के लिए कहा जाता है। परंतु योगी, भले वह कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, उन सभी मार्गों के लिए ये लागू पड़ता है, क्योंकि ये हमने व्यक्तिगत भी देखा है। एक जन्म, ये नहीं कहता हूं कि हमने अनेक जन्म हम जानते हैं, परंतु ये हम मानते हैं, भक्त मार्गी भी ये मानते हैं कि योग की साधना यदि इस जन्म में पूर्ण नहीं हुई, तो अगले जन्म में वहीं से जितनी अपूर्ण रह गई है उसके आगे की यात्रा और साधना को पूर्ण करना होगा, शून्य से प्रारंभ नहीं करना होगा। अर्थात वे भी मानते हैं कि एक जन्म में भक्ति सफल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हमारे स्वयं के प्रयत्न, तीव्रता, प्रयत्नशीलता, तत्परता, उसके ऊपर इसका अवलंबन है कि ये इसी जन्म में पूर्ण होगी या अभी अनेकों जन्म लगने हैं। यही ज्ञान मार्ग में होता है, यही भक्ति मार्ग में होता है, और यही कर्म मार्ग में भी होता है। तो किसी भी मार्ग की निंदा मत कीजिए, मार्ग के साधकों की निंदा मत कीजिए, मार्ग में जो सिद्ध हो गए उनकी भी निंदा मत कीजिए, क्योंकि किसी भी मार्ग से यदि मनुष्य सिद्ध हो गया है तो वह यह निश्चित कहेगा वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ, और वैसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होगा, और वही भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त होगा, परम धाम को प्राप्त होगा। नहीं तो उसकी योग यात्रा अपूर्ण ही रहेगी, और वह उस अपूर्णता की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील अनेकों जन्म तक करता रहेगा, जब तक वह भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार नहीं कर ले। भले उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई हो, उसे सारा प्राणायाम हो गया हो, वो बिना श्वास के हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता हो, जो भी उसमें शक्तियां है, परंतु
वो भगवान श्री कृष्ण के धाम को, योग की पूर्णता को, सफलता को तब तक प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक वह वासुदेवम सर्वमिति इस सत्य पर अपने आप को स्वीकार नहीं कर लेता, इस सत्य को, अपने आप को, बुद्धि को इस सत्य को प्रमाणित नहीं कर लेता, स्वीकार नहीं कर लेता और इस सत्य के अनुसार उसका जीवन और व्यवहार परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक देखिए भगवान के धाम जाना है, भगवान के से संबंध बनाना है, तो पहले ये तो आवश्यक होगा ही कि भगवान को मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उनकी प्रभुत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। तो वासुदेव सर्वमिति, भगवान की प्रभुत्ता को स्वीकार करना है इस मनुष्य लोक में भी। जब हम इस मनुष्य लोक में भगवान की प्रभुत्ता को स्वीकार करेंगे, तभी हम भगवान की प्रभुत्ता के नतमस्तक होंगे, उनकी शरण में जाएंगे, उनके प्रति समर्पित होने का भाव जगा पाएंगे और भगवान के धाम और भगवान की साथ संबंध और योग बनाने के योग्य और पात्र बनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।